अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यही टॉपिक हमारा बचा था। थोड़ा सा पीछे का एक बार और पढ़ लेना, भूल गए हो तो। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस याद है सब, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, यही सब पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। हाँ बता रहा हूँ बीरू, sum of first n terms of an AP। sum of first n terms of an AP। हाँ जी बेटा, अब बताइए कैसे, n टर्म का क्या मतलब नहीं समझ पाए आप? फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है कि जो सम की काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। हमेशा जब भी आपको सम निकालना है तो 1 टर्म से लेकर के n तक का सम, हाँ मतलब 1 से शुरू होगा जब भी सम शुरू होगा। जैसे मिडल में नहीं कह सकते कि सम ऑफ द टर्म फ्रॉम 4 टू 9th टर्म, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 1 से लेकर के कहाँ तक, n का मतलब जो भी वो बोलना चाहे, 10 टर्म, 5 टर्म, 100 टर्म, तो इसलिए बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है ना। तो अब जैसे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करें तो आपको याद होगा कि एक जनरल एपी हम कैसे लिखते हैं। हमारी जनरल एपी होती है ए, जो कि फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म बेटा ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ठीक है, चलो भाई जल्दी, ज्योति इतनी लेट क्यों, जल्दी चल, अप टू सो ऑन। और nth टर्म क्या हो गई बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस है। जब कॉमा से सेपरेट होता है तो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस में ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि जो पैटर्न हम पकड़ते हैं, देखो अगर फर्स्ट पोजीशन है तो डी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो 0 है, इसीलिए ए आ रहा है। जब सेकंड टर्म शुरू कर रहे हो तो कितना है, ए प्लस डी, यानी पोजीशन सेकंड है लेकिन डी के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। ऐसे बेटा ए प्लस 2d, देखो टर्म है थर्ड लेकिन क्या बन रहा है, ए प्लस 2d, एक कम हो गया है, पोजीशन से एक कम, ये याद रखने का तरीका है। ऐसे जब आप यहां पहुंचे तो यहां जो टर्म है बेटे वो nth टर्म है। कौन सी टर्म है ये, nth टर्म है, लेकिन जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी पोजीशन से एक कम हो गया। ठीक है ना। अब हमें सम का फॉर्मूला प्रूफ करना है क्योंकि वो सिलेबस में दे रखा है कि भाई एस एन का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, क्या आएगा सम। ठीक है ना। तो एस एन डिनोट करने का जो तरीका होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एन टर्म्स इज डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सीरीज। जब हम इन टर्म के बीच में प्लस लगा देते हैं कॉमा हटा करके कि मैं टोटल निकालने चल रहा हूं, तो ये बना a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम कहते हैं कि ये है हमारी सीरीज। अगर सम प्लस से रिप्लेस कर दिया, सबको सम कर रहे हो तो सीरीज है, और अगर सिर्फ टर्म मेंशन कर रहे हो तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें और भी कुछ स्पेशल सीरीज आएंगी, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, वैसे काफी था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी था, लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ डिलीट कर दिया गया। ठीक है, हाँ समझ गए, तो वो सब अब डिलीटेड है। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लो इसी सम को बेटा रिवर्स करके लिख दो तो क्या टोटल में कोई फर्क आएगा? अगर मैं रिवर्स लिख दूं, जैसे 1 से n, n से 1, तो सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब मैं लिख रहा हूं, पहले nth टर्म लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ये nth टर्म है, प्लस इसके पीछे वाली कौन सी टर्म होगी, a प्लस, वेरी गुड, क्योंकि n के पीछे क्या है, n माइनस 1।
अगर n-1 पोजीशन है तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, n-2, पोजीशन से एक कम मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ? तो अब हम आ गए, सेकेंड टर्म क्या हो गई, a प्लस n-2 इंटू डी, सबको समझ में आ रहा है? और थर्ड टर्म क्या हो गई, a प्लस n-3 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म उसके पीछे n-1 तो d के साथ n-2 हो गया, और उसके पीछे n-2 तो d के साथ n-3 हो गया। तीन टर्म लिखनी है क्योंकि यहां पर भी तीन है, प्लस अप टू सो ऑन। कहां पहुंच जाना बेटा, लास्ट टर्म हमारी a है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। डेरिवेशन ध्यान से समझ लेना, पेपर में आ जाती है, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गया, यानी Sn प्लस Sn ऐड हो गया। और आपको कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन टर्म ऐड करनी है, जैसे फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म, यानी मैं ऐड कर रहा हूं a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने पहली टर्म बना ली सम की। समझ में आया सबको? फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यानी a प्लस डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, सेकेंड टर्म विद सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म विद थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d को ऐड कर लिया हमने a प्लस n-3 इंटू डी, ये ऐड कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विद सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म विद थर्ड टर्म, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, प्लस लास्ट टर्म विद लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म विद लास्ट टर्म, प्लस इसकी लास्ट टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस अप टू सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी, और यहां हमने कर लिया प्लस a, ठीक है, बना लिया इतना। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये सारे ब्रैकेट को मैं काउंट करूं तो टोटल कितने ब्रैकेट्स होंगे? n ब्रैकेट्स होंगे, क्लियर है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर हैं और n नंबर ऑफ टर्म्स नीचे हैं। तो अगर इन सभी टर्म्स को काउंट करो तो सम करने के बाद कुल कितनी टर्म्स रहेंगी? n टर्म्स ही रहेंगी, ठीक है। राशि कहाँ ध्यान है, ठीक है। अब Sn और Sn को अगर प्लस किया तो क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ Sn बन गया, सही है। अब प्लस करना शुरू करते हैं, a प्लस a कितना बन गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस कर लिया। फिर यहां पर अगर मैं प्लस करूं तो a प्लस a कितना हो गया बेटा, 2a। अब इसकी जरा एडिशन देखो, मैं इसको सेपरेट करके दिखा रहा हूं। हम ऐड कर रहे हैं, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दूं, तुम लोग यहां से नोट करना इसको। हम ऐड कर रहे हैं बेटा d प्लस n-1 n-2 इंटू डी, d प्लस n-2 इंटू डी। इस पूरे ब्रैकेट में से d को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस n-2, यानी फाइनली क्या बच गया, n-1 इंटू डी। क्या यही बचा? ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इन सम्स को यूज करेंगे, किसको, ये d वाला और n-2 इंटू डी वाला। तो कितना आंसर आ रहा है, n-1 इंटू डी। सिमिलर केस यहां देखो, 2d और n-3 इंटू डी को प्लस करो, d को कॉमन लूंगा, 2 प्लस n-3, n-1 इंटू डी ही आएगा। फाइनल में वही है 2a प्लस n-1 इंटू। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब यहां हम लिख लेते हैं 2a प्लस, इधर आ गया हमारा n-1 इंटू डी, प्लस इधर भी आ गया बेटे 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास
ब्रैकेट आ गया। क्लियर है यहां तक? अब ये जितने भी टर्म्स हैं, टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n टर्म्स है। क्या ये सारी की सारी n टर्म्स सेम है? सारी सेम है ना? अगर 1 + 1 + 1 10 टाइम्स ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? 2 + 2 + 2 10 टाइम्स ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? इसका मतलब 2 × 10 हो गया। यानी टर्म और जितने टाइम्स वो अपीयर हो रही है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आंसर आएगा, चाहे प्लस करके निकालो चाहे वैसे निकालो, है ना? इसका मतलब लाइक टर्म्स जितनी भी हैं, कुल n टर्म्स हैं, अगर इनका मुझे टोटल निकालना है तो क्या ये बात लिखनी गलत होगी? 2Sn n × 2a + n - 1 × d। क्या ये सही है या गलत है? सबको समझ में आ गया क्यों आया ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स थी n और टर्म्स थी सेम, तो सम क्या हो गया? टर्म मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। सही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए? Sn का फॉर्मूला चाहिए। तो अगर ध्यान दो तो Sn का फॉर्मूला हमारा बन चुका है। ठीक है ना? देखो बच्चों, 2 गया डिनोमिनेटर में, Sn का हमारे फॉर्मूला हो गया n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। क्या सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए बता बेटा, कहां से नहीं आया समझ में? क्या चीज? हाँ बताओ। रुक मैं अब तू बता क्या कह रहा है? एक एपी और देखिए तो भाई पैटर्न है कि आपको इसको सॉल्व करना है और फॉर्मूला निकालना है, तो अब दोनों बातें मैथमेटिकली सही हैं। Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम लिख लिया हमने। अगर इसी सम को मैं रिवर्स लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमने रिवर्स लिख दिया। अब क्या है कि ये दोनों बातें तो सेम है, मुझे ये फॉर्मूला करना है तो कोई ना कोई प्रोसेस तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस ये है कि इनको मुझे प्लस करना है, माइनस तो कर नहीं सकते तो जीरो हो जाएगा। अगर माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा ना। और मल्टीप्लाई में सम का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो इसलिए हमें क्या करना है? इन्हें प्लस करना है। ठीक है, प्लस करके टर्म बनाई और फॉर्मूला बन गया। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें ये फॉर्मूला बनने के बाद? ठीक है, और देखिए, और इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को और चेंज कर दूं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारा Sn है, इसे लिखा हमने n/2। जो 2a है बेटा, इसे लिख दिया a + a + n - 1 × d। लिख सकते हैं ऐसा या नहीं? है ना? अगर ऐसा लिख दिया तो जरा इस पे फोकस करो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लास्ट टर्म बता रहा है। तो यही सेम फॉर्मूला हमारा बन सकता है, Sn = n/2 a + an। क्या बन सकता है? a + an। एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है। ठीक है ना? ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यही सेम फॉर्मूला और चेंज हो सकता है। इसी सेम फॉर्मूले को आप लिख सकते हो Sn = n/2 a + l, where l = लास्ट टर्म। ठीक है ना? ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया और ये इसकी डेरिवेशन हो गई। तो इसमें a क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म। n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन डिफरेंस। और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी a2 - a1। समझ गए? क्लियर हुआ? नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आती है, आ सकती है, करो इसे। एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है,
और वो AP है 8, 3, -2 अप टू सो ऑन, और हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, तो हमें S22 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो सम निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू, बिकॉज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला है बेटा, है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 22, हमारे पास a है 8, d अभी हमने नहीं निकाला है, AP बोला है तो d होगा ही होगा, है ना। तो अब यहां से पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम सम निकालते हैं। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो ये मतलब पेपर की प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ऐसे लिखना है सारा। d is a2 minus a1, this implies d is equal to a2 is 3, a1 is 8, this implies d is equal to -5। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सम Sn, यानी S22। n की जगह सिंपल s भी लिख सकते हो चलेगा, और अगर नीचे नंबर ऑफ टर्म मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। S22 का मतलब हो गया n/2 यानी 22/2, 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस n-1 यानी 22 - 1, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 21, और d हो गया बेटा -5। सही है। 22/2 आ गया 11, यह आ गया 16, और प्लस 21 इंटू -5, 11 इंटू 16 माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। 11 में 11 से मल्टीप्लाई करो 105 में कितना बचेगा, 15 आउट ऑफ 6 9, और 9 आउट ऑफ 1 कितना हो गया बेटा 8, -89 हमारे पास आ गया। ठीक है ना। अब 89 को 11 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इधर आ गया हमारे पास 89 और 89, है ना, वो आ जाएगा ना। तो कितना आ रहा है 979 -979। ये हो गया पहला सिंपल क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मूले पर, है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, अब आपको Sn गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, एग्जाम्पल नंबर 12। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 1050 यानी 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म हो गया 1050, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, A आपको दे रखा है 10, कह रहा फाइंड द 20th टर्म, A20 आपको निकालना है। तो सीधा आप जो 20th टर्म है इसका फॉर्मूला सोचो क्या होगा, A प्लस 19D, है ना। इसका मतलब n मेरे पास है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है, बस कमी किसकी है, कॉमन डिफरेंस की। ठीक है ना। तो कितने वेरिएबल होते हैं AP में, A, N और D। ठीक है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन घूमता रहता है, और टर्म कौन कौन सी दो और समझ लो, AN हो गया और SN हो गया, ये दो और हो गए। ठीक है ना। तो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन घूमता है और कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। अब मान लो A20 निकालना है तो पहले हम S14 को यूज करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। S14 का फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज S14 इज इक्वल टू n/2 यानी 14/2, 2a प्लस सीधे लिख दूं बच्चों अब 13D, एक कम हो जाता है। तो अब S14 की वैल्यू कितनी है 1050, 2 से डिवाइड किया 7, यह आ गया 2a प्लस 13D। अभी a भी पुट कर देते हैं। अब देखो 1057 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 को पहले ही यहां शिफ्ट कर लो, ये नहीं कि 7 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 2 और a की वैल्यू कितनी है, a इज 10, है ना, प्लस 13D, 7 से कट किया तो 15 होता है, 15 7 जा 105, 150, 150 माइनस 20 कर दूं सीधे, इज इक्वल टू 13D, यानी 13D कितना आ गया बेटा 130। व्हाट अबाउट D,
130/13, वैल्यू ऑफ डी इज 10। तो हमारे पास ए आ गया जो कि यहां पर है, हमारे पास सॉरी डी आ गया, ए पहले ही हमारे पास था। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है A20। A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19D, याद है सबको, ठीक है। तो A20 कितना हो गया, A प्लस 19D, वैल्यू ऑफ A इज 10 प्लस 19, वैल्यू ऑफ D इज 10, 10 प्लस 190, आंसर इज 200, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 पर, अच्छा 12 13 है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 13, इंपॉर्टेंट मार्क करो 13 को। बातें बिल्कुल नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा कितनी टर्म्स हम लें जो कि हमारा सम कितना आ जाए, 78 आ जाए, ठीक है ना। देखो अभी इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, हमें एपी गिवन है और एपी हमारे पास है 24, 21, 18, 24, 21 और 18, ये हमें एक एपी गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितनी टर्म्स को हम लें जिससे कि हमारा जो टोटल है वो 78 हो जाए, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब Sn कितना हो गया बेटा, 78, सही है। A कितना हो गया हमारे पास 24 और D कितना हो गया जो कि है A2 माइनस A1। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 21 माइनस 24, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू -3, ठीक है। हमें A मिल गया, हमें D मिल गया और हमें Sn मिल गया। फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, n, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू n की चाहिए, Sn हमें गिवन है। समझ में आ गया। अगर an और Sn गिवन होंगे तो क्या पूछेगा हमसे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कि Sn इज इक्वल टू वॉट, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। Therefore Sn तो Sn ही है, n/2 भी एज इट इज है, 2a, की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 24 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो एज अ वेरिएबल रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है -3। अब यहां Sn को चेंज कर लेते हैं, पहले भी कर सकते थे। Sn कितना हो गया 78, ये आ गया बेटा n/2, ये कितना हो गया 48 -3n + 3, है ना, माइनस और माइनस प्लस। अब बढ़ते हैं आगे। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर हम चाहें तो हाँ एक काम कर सकते हैं अभी, ये हो गया हमारा 78 इंटू 2 n एज इट इज, और 48, 2 मिनट बेटा, 48 + 3, 48 + 3 कितना हो गया 51 -3n। थोड़ा इसको और सिंपल बनाते हैं, 78 इंटू 2, यहां से बेटा 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया 17 -n, अंदर क्या रह गया 17 -n, ठीक है। 17, 3 बाहर गया ना, तो n तो पहले ही था। अब बेटा 3 को ले आ लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में,
70, क्योंकि मुझे पता चल गया 8 + 7 15, 3 से कट जाएगा तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। 17n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, 3 से इसको कट कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 58 इज इक्वल टू 26 होगा ना, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, यस सही कह रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 26 इंटू 2 कितना हो गया 52, ठीक है सही है, इज इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर। रीअरेंज कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है, तो बताओ अमरजीत क्या होगी मिडल टर्म ब्रेक करोगे तो? हाँ जी, भूल गए? n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 समझ गए? ये सब रिवाइज करो अच्छे से, इज इक्वल टू 0। पहले में से हमने n कॉमन ले लिया, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लिया, कितना आ गया n माइनस 13 0। ये आ गया आपका n माइनस 4, n माइनस 4 पहला फैक्टर, n माइनस 13 0। इधर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई बेटा 4 और n की वैल्यू आ गई 13। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में खासियत क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं होती, मान लो एक n की वैल्यू 4 निकलती और एक n की वैल्यू सपोज नेचुरल नंबर ना निकलती, माइनस 13 निकलती, 13/2 निकलती, तो हम डायरेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे कि भाई ये हम कंसीडर नहीं कर सकते, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर है तो नहीं होगा, नेचुरल नंबर समझ गए ना, ठीक है। तो कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, ठीक है। n बिलोंग्स टू, यानी n इज व्हाट, नेचुरल नंबर, क्लियर है, तो वो होना चाहिए। बट यहां पे दोनों ही नेचुरल नंबर निकल गए। अब सोचने वाली बात ये है बेटा कि अगर 4 टर्म मिल करके वही सम दे रही हैं, ठीक है, 4 टर्म मिली और हमें टोटल कितना दे रही है 78, और 13 टर्म भी मिल करके वही टोटल दे रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है? अगर 13 टर्म हम जोड़ेंगे तो ज्यादा होना चाहिए। 4 टर्म हमने ऐड की, हमें 78 मिल गया, अब 13 टर्म हमने ऐड करी तब भी हमें 78 मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, डी माइनस में, बिल्कुल ठीक है। अब इस बात को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसका मतलब जो 5th टर्म है, 5th टर्म से लेकर के 13 तक की जितनी भी टर्म्स हैं उनका टोटल 0 आया होगा। n इज इक्वल टू 4, 13 भी तो हो सकता है, 13 भी पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं वो तो आ तो गया बेटा, वो तो ये बता रहा है कि 4 टर्म का टोटल इतना हो रहा है, 13 टर्म का भी टोटल इतना ही हो रहा है। पेपर में क्या आया था, एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपको इस आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोनों पॉसिबल आंसर हैं। अब आंसर पॉसिबल कैसे हैं, 1 2 3 4 इन टर्म को टोटल किया 78 हो गया, इसका मतलब आगे जितनी भी टर्म है 13 तक
यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनका जो टोटल है ये जीरो हुआ होगा पक्का, इन टर्म्स का टोटल जीरो हुआ होगा, है ना? तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अब आप इसको मेंशन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे पेपर में, उसको देखो। ठीक है, तो हमें निकालना है सम ऑफ द टर्म फ्रॉम 5th टू 13th। ठीक है, सम ऑफ द टर्म फ्रॉम 5th टू 13, 5th टू 13th टर्म इज इक्वल टू, अब सम ऑफ द टर्म कैसे निकालोगे 5th से 13? हमने तो फॉर्मूला किसका पढ़ा है बच्चे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है S13, निकाल लिया, उसमें से आप S4 को माइनस कर दो। पहले 13 टर्म में से पहली 4 टर्म का टोटल माइनस, तो कहां से सम आ रहा है? 4 से लेकर के 13 तक आ रहा है। अभी समझ गए कैसे यूज करना है? ठीक है ना? तो अब S13 का फॉर्मूला बनाओ। क्लियर हो रहा है सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रही हो? हाँ भाई, भाग गया? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S13 क्या बन गया बेटा? n/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 यानी 12d। S4 कितना बन गया? 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3d। क्या n की बाई 2 की जगह क्या आएगा? 13/2 आए। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, कितना आ गया? 13/2। करेक्ट चल रहा है? अब a की वैल्यू है हमारे पास, पहले क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट ही कर लेते हैं। मैं यहां से बाहर ले लेता हूं 1/2 बाहर ले ले, 2a/2 वो बाहर नहीं आ सकता ना। देख 2 यहां से 2 कॉमन ही ले लेते हैं, a प्लस 6d सेपरेट ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2a प्लस 3d। ठीक है, अब 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 13, a की जगह क्या लिख सकते हो? 24 प्लस 6d की जगह कितना आ गया? -3। सही है, फिर -2 इंटू 2 इंटू 24, 3 इंटू -3, दिख रहा है सबको? अब 24 इधर आ गया, 24 माइनस 18 हो गया, और -2 इंटू कितना आ गया बेटा? 48 माइनस 9। 24 में से 18 गया 6, और 48 में से 9 गया, कितना आ गया? ये आ गया हमारा 39। सही है, इसको मल्टीप्लाई किया 78, इसको मल्टीप्लाई किया 78, 78 माइनस 78 क्या हो गया? 0, बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ठीक है ना? दिख रहा है सबको? बिकॉज सम ऑफ द टर्म, बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13th is 0। ठीक है, is 0। therefore number of term 4 and is equal to 13, both possible। समझ में आ गया? इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने मार्क। ठीक बात है, कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर पेपर में नहीं भी लिखता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, तब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलो नोट करो।
एग्जाम्पल नंबर 14th एग्जाम्पल कहता है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन +1000। लास्ट हमारे पास क्या है 1000। तो 1 से अगर 1000 तक काउंटिंग करो तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 1000 हो गई। और हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो देखो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो बेटा, फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो, जो Sn वाला फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d, उससे सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी यहां लग सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, जो हमने डेरिवेशन करके निकाला था। बिकॉज Sn = n/2 a + l। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर लास्ट टर्म है हमारे पास तो, क्योंकि ये क्या करती है, कैलकुलेशन बचाता है ये फॉर्मूला। लास्ट टर्म कौन सी है यहां पर 1000। तो S 1000 यानी सम निकालना मुझे, तो n/2 यानी 1000/2 a + l यानी 1 + 1000। तो 2 से बेटा 1000 को डिवाइड किया 500 मल्टीप्लाई बाई 1001 515005 एंड 00। सही है, समझ में आया। सेकंड कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड पार्ट देख लो, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का टोटल निकालना है। तो यानी हमारे पास आ गया 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन +n। क्या यहां लास्ट टर्म है हमारे पास, है ना, तो फॉर्मूला सेम यूज कर सकता हूं। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, Sn = यहां तो n सीधे ही है n/2 a + l यानी 1 + n। बाकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो Sn = दिस इंप्लाइज Sn = n × n+1 होल अपॉन 2। ठीक है, लास्ट टर्म का कैसे यूज करना है सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब ध्यान देना, इसने एपी नहीं बोला, क्या बोला है, लिस्ट ऑफ द नंबर बोला है। और उस लिस्ट ऑफ द नंबर की nth टर्म आपके पास है an = 3 + 2n। अब देखो इसे पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसने क्या बोला है, लिस्ट ऑफ द नंबर, उसने कुछ मेंशन नहीं किया ये एपी है या नहीं। तो जहां पर लिस्ट ऑफ द नंबर आता है या कोई एप्लीकेशन आती है जिसमें ये नहीं पता होता कि वो एपी है या नहीं है, सबसे पहले हमें इसे वेरीफाई करना पड़ता है कि जो लिस्ट ऑफ द नंबर गिवन है वो एक एपी फॉर्म करते हैं। इसलिए हम एपी के फॉर्मूले उसमें लगा सकते हैं। समझ गए। तो अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर बोल रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस लिस्ट के यूज से 3 टर्म फाइंड आउट करनी है an की हेल्प से। पहले a1 निकालो, a1 हो गया 3 + 2 × 1, आंसर कितना आ गया बेटा 5। फिर a2 निकालो 3 + 2 × 2 यानी a2 हो गया 4 + 3 7। फिर a3 निकाल लो, 3 निकालनी ही निकालनी है। a3 की बात करूं तो 3 + 2 × 3 6 और 3 9। ठीक है, तो अब हम ये लिस्ट ऑफ द नंबर प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ द नंबर निकाल लेते हैं बेटा। दिस इंप्लाइज लिस्ट ऑफ नंबर इज 5 7 9 अप टू सो ऑन। अब निकालो a2 - a1, 7 - 5, आंसर इज 2। a3 - a2, 9 - 7, आंसर इज 2। रीजनिंग बेटा, because a2 - a1 is equal to a3 - a2, therefore
लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। वो एक एपी बना देते हैं। अगर वो एपी बना देते हैं तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज S24 इज इक्वल टू 24/2 2a प्लस 24 माइनस 1 यानी 23d। 24/2 तो 12 हो गया, 2a कितना हो गया बेटा 5 प्लस 23 इंटू डी कितना हो गया, डी हमारे पास 2 हो गया, प्लस 2 है ना, ये 2 हो गया हमारे पास। आंसर कितना आ गया 12 इंटू 10 प्लस 46, तो 12 इंटू कितना आ गया 56, 12 6 72, 672, ये इसका सम आ गया। क्लियर हो गया। an कोई एपी नहीं गिवन था, an लिस्ट ऑफ द नंबर की nth टर्म थी, तो हमें पहला काम क्या करना है, नंबर निकालने हैं। कितने नंबर 3, और फिर लिस्ट ऑफ द नंबर हमें अरेंज करना। अब बताना है जो ये लिस्ट ऑफ द नंबर है क्या ये एपी है, तो पहले उसे आपको एपी प्रूव करना होगा। प्रूव हो गया तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर वो ये बोल देता कि nth टर्म ऑफ एपी इज दिस वन, तो हमें ये वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर हम सीधे एसएन लगा सकते हैं। समझ में आया सबको, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब बेटा 5.3 एक्सरसाइज पूरी आपको करके लानी है। ठीक है, ये होमवर्क है तुम लोगों का।